तो फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन में कि सेक ऑफ tan रूट एक्स है। इसमें दो फंक्शन है, पहला तो सेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और तीसरा रूट एक्स है। तो इसमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें तीन बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग ये फंक्शन मान करके। तो हम मान लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन को y मान लेते हैं, ठीक। तो जब हम y मानेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक ऑफ tan रूट एक्स, ठीक। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सेक के अंदर का ये टर्म किस तरह से बिहेव करेगा, एक्स के तरह बिहेव करेगा, मतलब वेरिएबल एक्स की तरह बिहेव करेगा। तो हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ऑफ dx, मतलब जो y जो फंक्शन है ये फंक्शन उसमें इंसर्ट करेंगे, d ऑफ dx किस फंक्शन का, y इक्वल्स टू क्या, सेक ऑफ tan रूट एक्स। इसे हम इसके अंदर लिखना है, सेक ऑफ tan रूट एक्स, ठीक। तो हम जानते हैं कि सेक इसके अंदर कुछ भी रहे वो एक्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक। सेक और इसके अंदर जो एंगल है वो कुछ भी रहे वो एक्स की तरह बिहेव करेगा। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक एक्स, तो एक्स की तरह क्या, एक्स के जगह पर क्या है यहाँ पर, tan रूट एक्स है, तो यहाँ पर हम tan रूट एक्स लिखेंगे, इसके अंदर सेक के अंदर जो एंगल है वो लिखेंगे tan रूट एक्स, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब हम पहले ही बोले थे कि सेक के अंदर भी एक फंक्शन है, tan का फंक्शन है, तो tan का फंक्शन को भी इसके साथ ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। तो इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन में हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सेक एक्स का तो कर दिए, तो अब उसके अंदर का टर्म क्या है, tan रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, tan रूट एक्स, इसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक। तो अब ये टर्म ऐसे ही रह जाएगा, ये जो टर्म है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सेक ऑफ tan रूट एक्स, ठीक। अब हम जानते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन इस टर्म का करना है, तो tan अंदर कुछ भी रहे, tan के अंदर का एंगल कुछ भी रहे, यहाँ भले ही यहाँ रूट एक्स लिखा हुआ है, लेकिन tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, और एक्स की जगह पर क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि रूट एक्स भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, रूट एक्स, तो इसे भी मल्टीप्लिकेशन में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, रूट एक्स को डी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा रूट एक्स को, क्योंकि रूट एक्स भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ये एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, दूसरे फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, इसलिए ऐसा हमें करना पड़ रहा है कि एक बार इसे एक एक्स को डिफरेंशिएट किए, दूसरे बार उसके अंदर का फंक्शन tan को डिफरेंशिएट किए, तीसरे बार यहाँ पर उसके अंदर का फंक्शन रूट एक्स को करना पड़ रहा है। ये एक ही फंक्शन के अंदर ढेर सारा फंक्शन है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब इस टर्म में ये ऐसे ही रह जाएगा और ये भी ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर सेक ऑफ tan रूट एक्स लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स, और यहाँ पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये मेरा आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये y इक्वल्स टू कॉस रूट साइन रूट एक्स, 1 2 3 फंक्शन, तो इसे भी इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इस बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक। तो क्या दिया हुआ, y इक्वल्स टू
कॉस रूट साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक, तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, अब cos इसके अंदर कुछ भी रहे, cos के अंदर कुछ भी रहे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो x की जगह पर ये अंदर वाला टर्म डाल देंगे, माइनस साइन ऑफ एक्स मतलब ये कुल्ले डाल देंगे, क्या लिखा रूट साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक, लेकिन cos के अंदर का ये टर्म है इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक प्रकार का फंक्शन है, तो इसे मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूट साइन रूट एक्स। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस साइन ऑफ रूट साइन रूट एक्स। ठीक, अभी हम बताए थे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की तरह एक्स की जगह पर क्या है साइन रूट एक्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन रूट एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके अंदर साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक, अब हम साइन रूट एक्स का फार्मूला जानते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस रूट एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किसका करना पड़ेगा रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और इधर जो बाएं तरफ जो टर्म लिखा हुआ है उसे हम लिख देते हैं माइनस साइन, क्या होगा माइनस साइन ऑफ रूट साइन रूट एक्स। ठीक, और ये नीचे में है डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक, और ये मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स, ये ऊपर में हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं इसे सबसे पहले पावर के टर्म में लिख देते हैं, y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स पावर 1/2। दोनों तरफ क्या करते हैं लॉग फंक्शन लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग। ठीक, तो जब हम लॉग लेंगे तो y को क्या हो सकता है क्या हो जाएगा लॉग y हो जाएगा। इधर ये लॉग में क्या होता है पावर बाहर आ जाता है और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ठीक, अब हम यहाँ भी लॉग एम बटे एन का फार्मूला लगा देंगे, तो क्या होगा लॉग ऑफ y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई, लॉग y का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/y और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, इक्वल्स टू हाफ, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ पर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x की जगह पर क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर भी तो फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन, लॉग के अंदर का भी तो फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो क्या होगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -1। ठीक, इसी तरह से लॉग ऑफ एक्स मतलब कुछ भी रहे, लॉग के अंदर में कुछ भी रहे तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो x की जगह पर लॉग के जो अंदर टर्म है वो लिखा जाएगा,
तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। तो x की जगह पर जो अंदर का टर्म है वो लिखेंगे। तो 1/ अंदर का टर्म क्या है 1 + x है, तो 1 + x लिखेंगे। ठीक, अब लेकिन log के अंदर का जो टर्म है वो फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसको भी उसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। log के अंदर का जो टर्म है तो क्या है 1 + x, तो 1 + x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक, ये मेरा हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब इसे अरेंज कर लेते हैं, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 1/2 इंटू यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/1 - x -1/1 + x। ठीक, यहाँ पर एलसीएम लेंगे और इसे सोल्व करते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 1 - x²। ठीक, ये यहाँ पर आ जाएगा -1 - x और ये यहाँ पर आ जाएगा -1 + x। ठीक, 1/2 1/y इंटू dy/dx। ठीक, तो dy/dx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ये डिवाइड में इधर दाएं तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा y/2 इंटू x तो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 - x²। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा y/ माइनस के साथ आएगा 1 - x²। ये मेरा क्या हो गया, इसे सिंप्लीफाई करने पर जो ऊपर प्रूफ करना है वो आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। एक तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ y = x + √x² + a² n प्रूव दैट dy/dx = ny /√x² + a²। तो हम इसे भी प्रूफ करना है। इसे पहले क्या दिया हुआ y = x + रूट दिया हुआ है y = x + √x² + a² क्या दिया हुआ n। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं क्योंकि इसका यूज होगा, एप्लीकेशन होगा दिए हुए प्रूफ के एक्सप्रेशन करने में। तो हम इसे अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx। फिर अब हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल पर पावर n रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, वो पावर बाहर आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा। तो जब हम इस सारे टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा n पावर बाहर आएगा और इस पर पावर 1 घट जाएगा। तो x + √x² + a² पर पावर क्या हो जाएगा n-1। लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि जब इसके अंदर फंक्शन रहता है, इसके अंदर भी तो रूट फंक्शन है, तो साथ में इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में d(dx) ऑफ x + √x² + a²। ठीक, तो क्या होगा, अभी मैंने देखा है कि यहाँ पर कि y = दिया हुआ है x + √x² + a² पर पावर n। तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा तभी इस फॉर्मेट में आएगा प्रूफ होकर के, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, तो हम इसका यूज करेंगे n × x + √x² + a² पर पावर n-1। डिफरेंस x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। ठीक, और x² + a² है तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 इंटू √x² + a² इंटू, अब इसके अंदर का फंक्शन क्या है, इसके अंदर का फंक्शन x² + a², तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x हो जाएगा। और ये तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो यहाँ पर 0 लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन लिख देते हैं 0। ठीक, अब हम इसे अरेंज करते हैं अच्छी तरह से। ठीक, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √x² + a²। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या होगा x² + a² रूट में आएगा और प्लस में इधर 2 कैंसिल हो गया तो x लिखाएगा। ठीक, ये हो गया डिवाइडेड बाय क्या होगा
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर मल्टीप्लिकेशन में क्या दिया हुआ है, n इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर कितना दिया हुआ है, n-1। तो n-1 है और ये टर्म सेम यहाँ पर भी है, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो जब जोड़ेंगे तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल पावर n के बराबर आ जाएगा। ठीक, टोटल पावर कितना बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर है, dy/dx के बराबर है। तो क्या होगा अगला टर्म में, अगला टर्म में हो जाएगा ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू n इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n-1 था और एक पावर ये है, तो एक पावर क्या हो जाएगा, जुड़ करके n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे में रूट क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ठीक, अब मैंने एक इक्वेशन 1 में एज्यूम किया था, ठीक, मैंने इक्वेशन 1 में एज्यूम किया था कि इस टर्म को y माने थे, तो क्या हो जाएगा, इतना सारे टर्म को y माने थे, तो ये y के बराबर हो जाएगा बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट कॉट इनवर्स ऑफ 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x। तो इसे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर y इक्वल्स टू एज्यूम करते हैं, y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, कॉट इनवर्स ऑफ 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x। ठीक, इसे हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा, dy/dx। कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/1 + x²। तो x के जगह पर ये सारा टर्म है, तो सारा टर्म को लिखना पड़ेगा 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस कॉट इनवर्स x के जो अंदर का टर्म है, फंक्शन है, उसको भी उसके साथ ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसका, इसके अंदर का टर्म क्या है, 1 - x/1 + x। ठीक, हम इसे अरेंज करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, -1 + x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर, और क्या होगा 1 + 1 - x का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम u/v का फार्मूला लगा करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम u/v का फार्मूला लगा करके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, पहले v लिखा था, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देते हैं, तो 1 + x ऐसे ही रहेगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको नोमिनेटर को, तो नोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और -x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1। फिर फार्मूला में माइनस साइन आता है, तो माइनस साइन हो गया नोमिनेटर, तो नोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं 1 - x। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है 1, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर 0 + x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय डिफ्रेंशिएशन का होल स्क्वायर होता है, तो 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं, dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 + x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² + b² पर तोड़ देते हैं, तो क्या होगा a + b का होल स्क्वायर। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2ab, तो 2ab करेंगे तो 1 - x² हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम इसे अरेंज करेंगे तो क्या होगा -1 - x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 + x, तो x कैंसिल हो जाएगा, नीचे में क्या है 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या होगा
देख रहे हैं कि ये टर्म 1 + x का होल स्क्वायर और ये 1 + x का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा -1 डिवाइड बाई 2 का क्या होगा 4 -2 × 1 - x स्क्वायर। ये किसके बराबर है dy/dx = इधर क्या हो जाएगा -2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या हुआ dy/dx = क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 1/2 -1 - x का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी प्रूफ करने के लिए कह रहा है डिफरेंशिएशन द्वारा ही कि प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x/2 √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स ऑफ x/a विद रिस्पेक्ट टू x को प्रूफ करना है, √a² - x² के बराबर लाना है। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर डबल डबल फंक्शन दिया हुआ है, तो प्रूफ करते हैं। क्या दिया हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x/2 × √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स ऑफ x/a। ठीक, हम एक बार x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ये जो रूट का टर्म है उसे सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, पहला बार u × v का फॉर्मूला लगा, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिए, ये तो कांस्टेंट है 2। सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका कर रहे हैं सेकेंड फंक्शन √a² - x² को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो क्या होगा प्लस, इस बार हम सेकेंड फंक्शन को छोड़ रहे हैं √a² - x² और डिफरेंशिएट कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन को, क्या है x से। तो x को यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो 2 कांस्टेंट है तो उसे नीचे लिख दिए प्लस। इसी प्रकार यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा a²/2, ये तो कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख दिए। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे साइन इनवर्स ऑफ x/a। ठीक, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा, इसे डिफरेंशिएशन ऑफ √x² का होता है 1/2 × √x होता है। तो क्या होगा a² - x², लेकिन इसके अंदर का टर्म को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये तो कांस्टेंट है तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और -x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x। ठीक, और इधर क्या होगा दाएं तरफ क्या लिखा हुआ बाएं तरफ x/2। ठीक, प्लस ये तो कांस्टेंट है तो ऐसे रहेगा √a² - x²/2। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, प्लस में है यहाँ पर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², मतलब x/a का स्क्वायर। ठीक, और इसके अंदर भी तो टर्म है x/a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/a हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सिर्फ इसे अरेंज कर देते हैं तो क्या होगा x/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -x/√a² -x²। ठीक, प्लस √a² - x²/2। और यहाँ से हम जब इसे एक a है यहाँ पर a² है तो इसे जब कैंसिल करेंगे तो एक a ऊपर में बचेगा /2 × रूट, यहाँ पर होगा a² - x²। जहाँ a² एक बाहर आएगा तो वो नोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक, नोमिनेटर में चला जाएगा। अब हम इसे एलसीएम लेते हैं तो क्या यहाँ पर क्या होगा -x² / 2 × √a² - x²। यहाँ पर भी तो 2 तो है, सिर्फ ये टर्म नहीं है तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा √a² - x² × √a² - x², क्या हो जाएगा प्लस में पावर हो जाएगा a² - x² पर सारा का। ठीक, प्लस क्या हो यहाँ पर क्या होगा a² हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि ये -x²
और ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा, फिर 2a² और a² प्लस 2a² होगा, तो 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई क्या होगा नीचे में 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ये मेरा आंसर हो गया।